तुम तजी और कौन पे जाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं। काके द्वार जाए सिरनाऊं, परहत कहाँ बिकाऊं। तुम तजी और कौन पे जाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं। ऐसो को दाता है समरथ, जाके दिए अघाऊं। ऐसो को दाता है समरथ, जाके दिए अघाऊं। अंत काल तुमरो सुमिरन गति, अनत कहूँ नहीं पाऊँ। तुम तजी और कौन पे जाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं। रंक अयाची कियो सुदामा, दियो अभय पद ठाऊं। रंक अयाची कियो सुदामा, दियो अभय पद ठाऊं। कामधेनु चिंता मन दीनो, कामधेनु चिंता मन दीनो। कल्प वृक्ष तर जाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं। तुम तजी और कौन पे जाऊं। भव समुद्र अति देख भयानक, मन में अधिक डराऊं। भव सागर अति देख भयानक, मन में अधिक डराऊं। कीजे कृपा सुमिर अपनोपन, सूरदास बल जाऊं। तुम तजी और कौन पे जाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं। श्री सीताराम। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं दुर्वासा ऋषि से, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। श्रीमद् भागवत में ही भगवान उद्धव जी से कहते हैं, जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त मेरी ओर लगा रहता है, मेरे लिए जो निरंतर रोता है और कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है, मेरा वह भक्त न केवल अपने आप को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। आज एक बहुत सुंदर कथा भगवान के भक्त की आपके सामने लेकर आए हैं। आप सभी को सीताराम। बात बहुत साल पहले की है। एक आलसी लेकिन भोला वाला युवक था, नाम था आनंद। यथा नाम तथा गुण। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस सोए रहता, उठता, भूख लगती तो खा लेता, आनंद में रहना, न काम न धाम। अंततः ऐसे कब तक चलता?
घर वाले तंग आ गए, कहा चलो फूट लो, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं, बस पड़े रहते हो और ढाई सिर खा जाते हो। निकाल दिया आनंद को घर से। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस दोहे का अक्षर सा पालन करते थे आनंद जी। निकाल दिया तो घूमे घामे, फिर वापस आ गए। घर वालों ने कहा फिर आ गए, जाओ निकलो। आनंद बोले महफिल में आ गया हूं मैं इस लिहाज से, शायद हमें निकाल कर पछता रहे हो आप। हम तो मजाक समझे थे, सोचा आप लोग विनोद कर रहे होंगे, सो हम आ गए। ना 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 ना, विनोद नहीं कर रहे, जाओ तुम, अब और नहीं झेल सकते तुम्हें। दरवाजा बंद कर लिया। घर का दरवाजा बंद होते ही क्षण भर में सनात से अनाथ हो गए आनंद जी। चल पड़े। घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचे। वहां उस युवक ने देखा आनंद ने कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य, सब एक से एक मोटे तगड़े, चेहरे पर अलौकिक तेज। आनंद ने सोचा खूब खाते होंगे तभी तो इतने मोटे हैं। गुरुजी और शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा और सीताराम सीताराम। उसने मन में सोचा कि ये बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास गया, गुरुजी सीताराम 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 कल्याणमस्तु। पूछा गुरुजी क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भगवान का घर है। आनंद बोले एक बात सुन लो, हम कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी, आश्रम की सेवा, सीताराम सीताराम कहना है। ठीक है, वह तो मैं कर ही लूंगा। अब आनंद महाराज जी के आश्रम में रहने लगा। न कोई काम न कोई धाम, बस सारा दिन भोग प्रसाद और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। आनंद आ गया। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। आनंद को तो सुबह उठते ही रसोई से निकलते हुए धुएं को देखने की आदत थी। आज रसोई में चूल्हा ही नहीं जल रहा था, खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा गुरुजी आज भोग प्रसाद खाना नहीं बनेगा क्या? नहीं नहीं बेटा, आज तो एकादशी है, तो मैं भी उपवास रखना है। नहीं गुरुजी क्या कह रहे हो, हम तो भूखे बहुत कच्चे हैं, हमने अगर उपवास कर लिया तो सच्ची बता रहे हैं कल का दिन हम तो देख नहीं पाएंगे, हम नहीं कर सकते उपवास। आप सब हैं तो पर्याप्त हैं, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा ठीक है तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद बनाना होगा। और सुनो, मंदिर परिसर में आज भोजन बनेगा नहीं, नदी के उस पार जंगल में आश्रम से दूर चले जाओ। गुरुजी ने रसोई से जो चाहिए था, लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी सब दिला दिया। आनंद महाराज चले, और जब जैसे ही आनंद महाराज चले तो गुरुजी ने कहा सुनो बेटा, अब तुम हमारे शिष्य और संत हो, देखो अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना, बिना उन्हें खिलाए खाना नहीं। ठीक है गुरुजी कहकर आनंद चले गए। नदी के उस पार पहुंचे, जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगे तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा पुकारने, आओ आओ राम जी, भोग लगाओ राम जी, भाव से बुलाने लगा। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। भाव से पुकारा लेकिन कोई नहीं आया।
तो बेचैन हो गया। यहाँ तो भूख से प्राण निकले जा रहे हैं और राम जी आ भी नहीं रहे। भोला भाला था, सरल, एकदम बच्चों जैसे। उसे क्या पता प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल हलवा पूड़ी खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो आ जाओ, इसी का भोग लगा लो, कहीं ऐसा ना हो कि भूखे ही रह जाओ। भगवान अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कराए और माता सीता जी के साथ प्रकट हो गए। जब भक्त ने देखा राम जी हैं और मैया सीता जी भी हैं, तो भक्त असमंजस में। गुरुजी ने तो कहा था राम जी को भोग लगाना है, राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। भगवान ने माता सीता जी सहित भोग लगाया और आनंद की एकादशी हो गई, भूखे रह गए। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले ही बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, इतनी प्रतीक्षा मत कराना, थोड़ा जल्दी आ जाना, हम भूख के बहुत कच्चे हैं। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक ये भोला मानस सब कुछ भूल गया और उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई, गुरुजी के पास गया, कहा मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी आज थोड़ा ज्यादा सामग्री देना। वहां राम जी अकेले नहीं आते, राम जी के साथ माता सीता जी भी आती है, 2 जन आते हैं। पिछली एकादशी पर मैं भूखा रह गया। गुरुजी मुस्कराए, भूखा कच्चा है, कम पड़ गया होगा भोजन, इसलिए कह रहा है, ठीक है ले जाओ, जो सामग्री चाहिए ले जाओ। आनंद ने सामग्री ली और नदी के उस पार पहुंचा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया, स्वयं का, भगवान श्री राम का और माता जानकी जी का। फिर पुकारा भगवान को, प्रभु आइए, भोजन तैयार है, भोग लगा लीजिए। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान की मेहबा भी निराली है, भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने साथ भाई लक्ष्मण जी को भी ले आए, साथ ही भरत और शत्रुघ्न भी। भक्त को देखकर चक्कर आ गए, ये क्या हुआ, एक का भोजन बनाया 2 आए, आज 2 का बनाया तो सपरिवार आ गए, लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको परोसा, बैठे बैठे खाते देखता रहा, अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले ही गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते, हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज और सामग्री ज्यादा चाहिए। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार कक्ष में कहा, इसे जितना जो भी सामग्री चाहिए दे दो, और भक्त के पीछे पीछे छुपकर उसे देखने चल पड़े। अब की बार आनंद ने योजना बदल दी, सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूं फिर बनाऊंगा। लगा टेरने भगवान को। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान ने सुना, प्रभु ने बिल्कुल देर नहीं लगाई, सारा राम दरबार मौजूद, इस बार हनुमान जी भी साथ।
राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, अनुज भरत हनुमंत सह करहु कृपा मम योर। लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भोला, बोला प्रभु इस बार मैंने भोजन नहीं बनाया। राम जी ने कहा क्यों? बोला मुझे मिलेगा तो है नहीं। पिछली दोनों एकादशी सचमुच की एकादशी हो गई हमारी, तो फिर क्या फायदा बनाने का। आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद उसके छल कपट रहित जवाब से। लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्या आज्ञा है, क्या करें? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे, भीड़ भाड़ बढ़ने लगी। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए। देखिए तो लग रहा है माघ मास की रामनगरिया यही है, कितने लोग आते हैं भगवान के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और इस अनाज के सिवा। अब भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये और बड़ी मुसीबत। प्रभु से कहा कि आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों? मेरे गुरुजी तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, रामायण गीता वांचते हैं, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि वास्तव में मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। गुरुजी रोए तो आनंद भी रोने लगा। कहा प्रभु से प्रभु जब घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया, हम अनाथ हो गए तो गुरुजी ने ही शरण दी, इन्हीं की कृपा से आज हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं, तो आप गुरुजी को दिख जाओ। हम गुरुजी को रोता नहीं देख सकते। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। भगवान श्री रामचरितमानस में कहते हैं निर्मली मने जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र कभी नहीं सुहाते। एक बात और बता दें, ज्ञान की अपनी सीमा है, भक्ति स्वतंत्र है और सारे सुखों की खान बताया है रामचरितमानस में। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग यानी संतों के संग के बिना प्राणी से नहीं पा सकते। ज्ञान की अपनी सीमा है।